हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास 8। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज थर्मोप्लास्टिक्स कैन बेंड इजीली। इट्स ट्रू। थर्मोप्लास्टिक इजीली बेंड हो सकते हैं। जब हम थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक दोबारा से डीमोल्ड हो सकते हैं। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट इज पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मैनी बिगर यूनिट्स। जो पॉलीमर्स होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिट से बने होते हैं। नो, इट्स फॉल्स। जो पॉलीमर होते हैं वो बहुत छोटी यूनिट से बने होते हैं, बिगर यूनिट से नहीं बने होते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। PET is a very familiar form of polyester. It's true. Fourth part is polyester fabrics do not get wrinkled easily. जो polyester fabrics होते हैं वो easily wrinkled नहीं होते हैं. So this statement is true. Fifth part is fabric obtained from silk fiber is very cheap. जो fabric obtained होता है silk fiber से वो बहुत सस्ता होता है. It's false because वो सस्ता नहीं होता है. Sixth part is fabric made from polyester fiber does not get wrinkled easily. जो फैब्रिक पॉलिस्टर फाइबर से बने होते हैं वो इजीली रिंकल नहीं होते. Yes, it's true. जो फैब्रिक बने होते हैं पॉलिस्टर फाइबर से वो इजीली रिंकल नहीं होते हैं. So it's true. Second question is write one disadvantage of synthetic fiber. सो इस क्वेश्चन में हमें एक डिसएडवांटेज लिखनी है सिंथेटिक फाइबर की. सो डिसएडवांटेज ये है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं हीट करने पर. तो देखो, जब हम लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं या फिर किचन में काम कर रहे होते हैं, अगर किसी पर्सन ने सिंथेटिक फाइबर पहने होंगे, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो पर्सन की बॉडी पे चिपक जाता है अगर हम किचन में काम कर रहे हो या फिर लेबोरेटरीज में काम कर रहे हो. So this is the disadvantage of synthetic fiber. Question number 3 is what are esters? Esters क्या होते हैं? Esters are the chemicals which give fruits to their smell. So जो ईस्टर होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं. Question number 4 is what are the 4 R in waste management? और what are the 4 R's principle of plastic? प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिक कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. बट 5 प्रिंसिपल होते हैं प्लास्टिक के, लेकिन हमें क्वेश्चन में 4 प्रिंसिपल्स गिवन है, सो हमने 4 ही लिखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज रेयॉन डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स. रेयॉन डिफरेंट कैसे है सिंथेटिक फाइबर से? Rayon is different from synthetic fibers because it is obtained from a natural source, that is wood pulp. So rayon different है synthetic fibers because जो rayon है वो obtained होता है natural source से, जो है wood pulp. So rayon is obtained from a natural source which is a wood pulp. Question number 6 is why nylon is called fully synthetic fiber. हम nylon को fully synthetic fiber क्यों कहते हैं? Nylon is called fully synthetic fiber because it is obtained from coal, water and air. नायलॉन जो है वो फुली सिंथेटिक फाइबर इसलिए है क्योंकि नायलॉन ऑब्टेन्ड होता है कोल एंड वाटर एंड एयर से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिस्टर. पॉलिस्टर क्या होता है? पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर. पॉलिस्टर दैट इज पॉली प्लस ईस्टर एक्चुअली में केमिकल्स की रिपीटिंग यूनिट से बना होता है जिसे हम ईस्टर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट वन यूज़ ऑफ आर्कलिक. सो अब हमें इस क्वेश्चन में आर्कलिक का एक यूज़ लिखना है. सो आर्कलिक इज़ यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल वूल फॉर निटिंग स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा. आर्कलिक को हम एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करते हैं नेचुरल वूल फॉर निटिंग स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा. Question number 9 is why should we not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in the laboratory? हम जब किचन या फिर लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं तो हमें उस वक्त सिंथेटिक क्लोथ्स क्यों पहनने नहीं चाहिए? सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग. इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स. The fabric melts and sticks to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. So synthetic fiber को अगर हम हीट करें तो वो easily से मेल्ट हो जाते हैं. So अगर हम लेबोरेटरी या फिर किचन में काम कर रहे होते हैं तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो फायर आसानी से कैच कर लेता है. सिंथेटिक फाइबर होता है
वो कैच कर लेता है फायर को, सो इट कैन बी डिज़ास्ट्रस। सिंथेटिक फाइबर मेल्ट हो जाता है और जिस पर्सन ने सिंथेटिक फाइबर को पहन रखा होता है वो उसकी बॉडी पर चिपक जाता है। सो दैट इज़ वाई वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वी आर वर्किंग इन अ किचन और इन अ लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वाई इज़ आर्कलिक फाइबर मोर पॉपुलर देन अ वूल। आर्कलिक फाइबर क्यों पॉपुलर है वूल से? आर्कलिक फाइबर इज़ मोर पॉपुलर देन वूल बिकॉज clothes made from acrylic are relatively cheaper. They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable. आर्कलिक फाइबर ज़्यादा पॉपुलर है वूल से क्योंकि जो आर्कलिक से क्लोथ्स बने होते हैं वो चीपर होते हैं एंड दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। सिंथेटिक फाइबर्स लंबे समय तक चलते हैं। ड्यूरेबल मीन्स लंबे समय तक चलना। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। सो इस वीडियो में हमने साइंस चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।